तो कैसे हैं आप लोग। गणतंत्र दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण और हिंदी व्याकरण के अंतर्गत हम पढ़ेंगे वाच्य। वाच्य किसे कहते हैं और उसके विविध प्रकार के बारे में हम ज्ञानार्जन करेंगे। ठीक है, तो आज चलो हम पढ़ते हैं वाच्य क्या है और इसके क्या क्या प्रकार होते हैं। वाच्य किसे कहते हैं? वाच्य का शाब्दिक अर्थ है बोलने का विषय। वाच्य का मतलब ही होता है वाच्य करना, मतलब बोलना। तो बोलने का जो विषय होता है वही वाच्य कहलाता है। तो क्रिया के जिस रूप से यह जाना जाए कि क्रिया द्वारा किए गए विधान का विषय कर्ता है, कर्म है या भाव है, उसे वाच्य कहते हैं। वाच्य के मुख्य रूप से 3 प्रकार होते हैं: कर्तावाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कर्तावाच्य मतलब जहाँ कर्ता की प्रधानता होती है, जहाँ कर्ता ही कोई भी शब्द बोलने के बाद, कोई भी वाक्य पूर्ण करने के बाद हमें ये पता चले कि कर्ता ही उसमें ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, महत्व रख रहा है, तो वो कर्तावाच्य के अंतर्गत आता है। और कर्मवाच्य वो है जहाँ कर्म की प्रधानता हो, वो कर्मवाच्य के अंतर्गत आता है। और भाववाच्य वो होता है जो जिसमें भावना दिखती हो, जिसमें किसी के भाव को दृष्टिगत होता हो, भाव दिखता हो, वो भाववाच्य कहलाता है। ये सब हम ब्रीफली आगे पढ़ रहे हैं एक एक करके। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं विस्तार से। तो कर्तावाच्य क्या है? क्रिया के जिस रूप से वाक्य के उद्देश्य क्रिया के कर्ता का बोध हो, वह कर्तावाच्य कहलाता है। इसमें लिंग एवं वचन प्रायः कर्ता के अनुसार होते हैं। मतलब यहाँ पे कर्ता की ही प्रधानता होती है। कर्तावाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है। अब कर्ता कौन होता है? कर्ता जो मुख्य रूप से, ऐसे बच्चा, वो इंसान, रोहन, रोहित, रोशन, सीता, गीता, मीना, इस तरह से जो नाम होते हैं या जो उसकी ही मुख्य भूमिका हो, तो वहाँ पे कर्तावाच्य होता है। तो इन वाक्य में बच्चा, घोड़ा कर्ता है तथा वाक्यों में कर्ता की ही प्रधानता। जैसे बच्चा खेलता है, घोड़ा भागता है, तो इसमें क्या है कि किसी भी प्रकार का कोई दूसरा कर्म नहीं आया है। यहाँ पे बच्चा स्वयं ही खेल रहा है, घोड़ा स्वयं ही भाग रहा है, तो यहाँ पे कर्तावाच्य होता है। तो खेलना और भागना कर्तावाच्य के अंतर्गत आता है। आगे हम देखते हैं कि कर्मवाच्य क्या है। क्रिया के जिस रूप से वाक्य का उद्देश्य कर्म प्रधान हो, उसे कर्मवाच्य कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं: भारत पाक युद्ध में सहस्त्रों सैनिक मारे गए। छात्रों द्वारा नाटक प्रस्तुत किया जा रहा है। पुस्तक मेरे द्वारा पढ़ी गई। बच्चों के द्वारा निबंध पढ़े गए। इन वाक्यों में क्रियाओं में कर्म की प्रधानता दर्शाई गई है। उनकी रूप रचना भी कर्म के लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार हुई है। क्रिया के ऐसे रूप कर्मवाच्य कहलाते हैं। मतलब यहाँ पे क्या है कि कर्म की ही प्रधानता हर जगह दिखाई गई है। युद्ध में सहस्त्रों सैनिक मारे गए, यहाँ पे किसी भी प्रकार का कर्ता की प्रधानता नहीं दिख रही है। हमें यहाँ पे कर्म की ही प्रधानता तीनों सेंटेंस में दिख रही है, इसलिए यहाँ पे कर्म प्रधान ये वाच्य माना जाता है। आगे हम देखते हैं कि भाववाच्य क्या है। तो भाववाच्य क्रिया के जिस रूप से वाक्य का उद्देश्य केवल भाव, क्रिया का अर्थ ही जाना जाए, वहाँ भाववाच्य होता है। भाव मतलब अंदर की फीलिंग्स, तो फीलिंग्स का जहाँ पता चलता है वहाँ भाववाच्य होता है। इसमें कर्ता या कर्म की प्रधानता नहीं होती। इसमें क्रिया सदैव पुल्लिंग, अन्य पुरुष के एक वचन की ही होती है। आगे हम एग्जाम्पल देखते हैं कुछ। तो वाच्य परिवर्तन, कर्तावाच्य से कर्मवाच्य कैसे हम बना सकते हैं, देखिए। जैसे कर्तावाच्य क्या है? अध्यापक विद्यालय में पढ़ाते हैं, तो यहाँ पे अध्यापक जो हैं वो कर्ता हैं। और कर्मवाच्य क्या है? अध्यापकों द्वारा विद्यालय में पढ़ाई होती है। तो अध्यापकों द्वारा पढ़ाई होना क्या हो गया? ये कर्मवाच्य के अंतर्गत आता है। वह दिन में फल खाता है, उससे दिन में फल खाए जाते हैं। सिपाही ने चोर को पकड़ा, सिपाही द्वारा चोर पकड़ा गया। वह हमें मूर्ख समझता है, उसके द्वारा हमें मूर्ख समझा जाता है। तुम फूल तोड़ोगे, तुम्हारे द्वारा फूल तोड़े जाएंगे। तो इस तरह से हम कर्ता वाले वाक्य को कर्म में
कर्म में वो कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह से हम कर्म को कर्ता में, कर्ता को कर्म में सेंटेंस बना के कर सकते हैं। आगे हम देखते हैं कर्तावाच्य से भाववाच्य बनाना। कर्तावाच्य से अब भाववाच्य कैसे बनेंगे। बच्चे नहीं दौड़ते, यहाँ पे बच्चे नहीं दौड़ते, तो बच्चे क्या हो गए, कर्तावाच्य हो गए। अब इसको भाव में हमें प्रतिबिंबित करना है, तो हम कैसे करेंगे। बच्चों से दौड़ा नहीं जाता, यहाँ पे क्या है कि उसकी फीलिंग्स कि बच्चे थक गए हैं या बच्चे असहाय हो गए हैं कि वो दौड़ नहीं सकते, तो यहाँ पे भाव की प्रतिभंगना दिखाई देती है। तो बच्चों से दौड़ा नहीं जाता, ये भाववाचक है। पंछी नहीं उड़ते, अब पंछियों से उड़ा नहीं जाता। पंछियों से क्यों नहीं उड़ा जाता, क्योंकि वो असहाय हैं या वो बीमार हैं या वो नहीं उड़ सक रहे हैं, वो उड़ने में असक्षम है। तो यहाँ पे भाववाचक भंगिमा दिखाई गई है। तो बच्चा नहीं सोया, बच्चे से सोया नहीं जाता, उसे तकलीफ़ है इसलिए उससे सोया नहीं जाता, तो यहाँ पे भाव दृष्टिगत होता है। अब चलें, अब चला जाए, इस तरह से हम कर्ता से भाववाच्य बना सकते हैं। आगे हम देखते हैं कि कर्मवाच्य से कर्तावाच्य कैसे बनाया जाए। अब कर्मवाच्य से कर्तावाच्य कैसे बनाएंगे हम। देखिए, नानी द्वारा कहानी सुनाई जाती थी, नानी द्वारा कहानी सुनाई जाती थी, तो ये तो कर्मवाच्य हो गया। लेकिन नानी कहानी सुनाती है, तो यहाँ कर्ता की प्रधानता दिखाई गई है। आज हमें व्याकरण पढ़ाया गया, आज हमने व्याकरण पढ़ा, तो यहाँ पे क्या हुआ, आज हमें व्याकरण पढ़ाया गया, तो यहाँ पे कर्म की प्रधानता दिखाई गई। और आज हमने व्याकरण पढ़ा, तो हम क्या हो गए, कर्तावाच्य के अंतर्गत हम आ जाते हैं। तो इस तरह से हम और भी सेंटेंसेस आप लोग देख लीजिए कि पुलिस द्वारा कल रात कई चोर पकड़े गए, पुलिस ने कल रात कई चोरों को पकड़ा। बच्चों द्वारा रंग डाला गया, बच्चों ने रंग डाला। तो इस तरह से हम कर्ता को कर्म में, कर्म को कर्ता में चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे वाक्य, बहुत सारे भेद ऐसे हैं जो कर्म से कर्ता और कर्ता से करें। ये बहुत ही शॉर्ट फॉर्म है, बहुत ही छोटे में मैंने आप लोगों को बताया है, और इसको आपको समझने में भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। बहुत ही अच्छे तरह से शॉर्ट फॉर्म में मैंने आप लोगों को बता दिया है। आप लोग इसे पढ़िए, समझिए और इसे नोट डाउन कर लीजिए। और जहाँ भी किसी भी तरह की कोई भी समस्या, कोई भी प्रॉब्लम हो, आप लोग हमें कमेंट करके बताइए। मैं इससे भी और भी अच्छी इसी टॉपिक पे वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी। तो धन्यवाद, बाय बाय।